जब सागर और रेखा अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुए तो वे काफी खुश थे। उनकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे, इसलिए कर्ज लेकर उन्होंने अपने सपनों का घर खरीदा था। रेखा अगले महीने अपने पति के साथ पहाड़ों की यात्रा की योजना बना रही थी और सारी बुकिंग्स भी कर ली थी, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी की थी। इसलिए वे अपने हनीमून के बारे में पहले नहीं सोचे थे और उनकी शादी भी काफी तनाव के चलते हुआ था। अब सब कुछ सही लग रहा था। एक दिन रेखा ने सागर को कुछ ऐसा बताया जिसने इस जोड़े की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सागर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। रेखा अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद कांपते हुए आवाज में सागर को बोली। सागर ने गुस्से से कहा कि मुझे सब मत बताओ, हम अभी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने बहुत सारा कर्ज लिया है और हमने प्लानिंग्स भी की थी कि जब तक हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो जाते तब तक हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। रेखा ने कहा कि मुझे वो सब पता है, पर सागर अब क्या, यहाँ तक कि मुझे भी इसका अनुमान नहीं था। लेकिन जब 2 महीनों तक पीरियड्स नहीं आए तो मैंने जांच किया और पाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन सागर कहा कि हम हॉस्पिटल जाएंगे जहाँ हमें इस प्रॉब्लम का कोई हल मिल सकता है। रेखा ने कहा कि प्रॉब्लम, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हमें जानती हूँ कि माँ बनने का ये सही समय नहीं है, लेकिन एक जिंदगी छीन लेना अच्छी बात नहीं और भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। सागर गुस्से में कहा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी ये बातें हमारे सारे खर्चे चुका देगी? इतना नाटक के बाद यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी हमारी मदद के लिए कभी आगे नहीं आएंगे। प्लीज परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। रेखा ने कहा कि जो भी तुम्हें पसंद है तुम करो। और इतना सुनते ही सागर गुस्से में अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जिसके बाद जब रेखा भी अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होने वाली थी तब उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ और ये लगातार चलता रहा। इस कारण सबसे पहले रेखा ने भारी मन से अपनी छुट्टियों की सारी प्लान्स और टिकट्स को कैंसिल करवा दिया और जिसके बाद हॉस्पिटल चली गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे मॉर्निंग सिकनेस का सामना करना पड़ रहा है, जो कि रेखा के मामले में कुछ ज्यादा ही था। उस दिन रेखा को एक और झटका लगा, जिस कारण रेखा को अपने काम को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। क्योंकि वे नई थी तो छुट्टी मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। गर्भावस्था का समय दोनों के लिए काफी कठिन था, क्योंकि उन्हें अपने खर्चों में काफी कटौती करनी पड़ी थी और बचे हुए सारे पैसे उनके फ्लैट के डाउन पेमेंट देने में ही चले गए थे। इस कारण दोनों के बीच अक्सर बहस होने लगा। फिर 7 महीने के बाद रेखा के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और रेखा को इस हालत में देखते हुए सागर को बहुत बुरा लगने लगा और उसे एहसास होने लग गया था कि माँ बनना इतना आसान नहीं। 3 दिन के बाद रेखा ने एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दिया। गर्भनाल काटने के बाद जैसे ही बच्चे को माँ की छाती से लगाया गया तो उसके अंदर भावनाओं के सैलाब उमड़ पड़ा। उसके चेहरे को छूने वाले वे छोटे छोटे हाथ एक स्वर्गीय आनंद की तरह लगने लग गए थे और रेखा ने बच्चे को सागर के हाथों में सौंप दिया। अपने हाथों में एक छोटी सी जिंदगी ने सागर को अपने जीवन में एक नई महिला के प्रति जिम्मेदार और अभिभावक होने का एहसास करवाया था और सागर बच्चे को देखते ही रो पड़ा। उसने नन्ही परी को छूमा और खुद से वादा किया कि वे हमेशा उसे खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। दोस्तों, इस तरह रेखा और सागर को अपना नया प्यार मिल गया था। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना।